नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। नए कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन क्लासेस नर्सरी टू क्लास 9 and 11 और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में बकरीद का पर्व 28 मई दिन गुरुवार को पूरे उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जिले की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर देश, प्रदेश और समाज में सुख, शांति एवं अमन चैन की दुआ मांगी। पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। शहर के सबसे बड़े ईदगाह बदरका सहित जनपद की सभी प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों पर सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। पूरे जिले में आपसी सौहार्द और सामाजिक समरसता का माहौल देखने को मिला। बकरीद के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार स्वयं ईदगाह बदरका पहुंचे और वहां की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जनपद में लगभग 700 से अधिक मस्जिदों और ईदगाहों पर बकरीद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्रशासन द्वारा जिले भर में लगभग 1000 सामूहिक कुर्बानियों स्थलों को चिन्हित किया गया था, जबकि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों में भी पारंपरिक तरीके से कुर्बानी कर रहे हैं। संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल, PSC और मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और खुफिया तंत्र के माध्यम से लगातार निगरानी की जाती रही, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने लोगों से आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बकरीद के अवसर पर जिले भर में लोगों ने प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश देते हुए पर्व को पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार जिलाधिकारी और डॉक्टर अनिल कुमार SSP आजमगढ़ का। आज बकरीद का त्यौहार है और आप देख रहे हैं कि मैं और SSP साहब अन्य प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ का सबसे बड़ा ईदगाह बदरका ईदगाह है, यहाँ की अभी नमाज चल रहा है। इसी तरह जनपद आजमगढ़ में 700 से ज़्यादा स्थलों पर आज नमाज की प्रक्रिया चल रही है। नमाज के बाद कुर्बानी होगी और उसके बाद जो अवशेष निस्तारण की प्रक्रिया होगी उसमें के बारे में पीस कमेटी बैठक लेके सबको बता दिए गए थे और मैं आशा करता हूं कि ये पर्व शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा हो। कुछ जगह जो है संवेदनशील भी रहे हैं, तो उसके लिए हाँ, संवेदनशील स्थानों को पूर्व में ही चिन्हित कर वहाँ पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ SDM CO मौजूद हैं। तो मैं आशा करता हूँ जनपद के लोग शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में इस त्योहार आजमगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कामनाएं देंगे कि सब लोग आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल में मिलजुल कर शांति से इस त्योहार को मनाइए। की नमाज जनपद आजमगढ़ में कई स्थानों पर सकुशल संपन्न हो गई है। कुछ स्थानों पर अभी जारी है। सुनिश्चित किया जाएगा कि बकरीद की नमाज और उसके बाद जो बकरीद का त्यौहार है उसको सकुशल संपन्न कराया जाए। इसमें लगभग 700 से अधिक स्थानों पर जो ईदगाह और मस्जिदें हैं उन पर नमाज पढ़ी जा रही है और उसके बाद कुर्बानी सामूहिक जो स्थल हैं उनको पहले से चिन्हित किया गया है
वो भी लगभग 1000 के आसपास सामूहिक कुर्बानी स्थल है। इसके अलावा लोग घरों में अपनी परंपरा के अनुसार जो कुर्बानी करते हैं उस तरह से संपन्न होता है। संवेदनशील जगहों पे पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा ड्रोन और वीडियोग्राफी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित किया गया है और जो मौजूद लोग हैं, समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, उनसे लगातार संवाद किया जा रहा है, उनके संपर्क में। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां शहर के सिधाई थाना क्षेत्र स्थित रेनबो चिल्ड्रेन अस्पताल में बुधवार देर शाम नवजात बच्चे की अदला बदली का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मामले को दबाने और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर अस्पताल के बाहर काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। बता दें कि वहीं घटना के बाद हॉस्पिटल के प्रबंधक और बच्चे के पिता ने बच्चा चोरी की घटना को पूरी तरह से अफवाह और भ्रामक बताया। मिली जानकारी के अनुसार आजमगढ़ शहर के पुरानी कोतवाली आसिफगंज निवासी कमलेश वर्मा ने 12 मई को अपने बच्चे को सिधारी स्थित रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसी वार्ड में एक बच्ची का भी इलाज चल रहा था। आरोप है कि जब बच्चे की मां दूध पिलाने पहुंची और डायपर बदला गया, तब पता चला कि उनका बच्चा नहीं बल्कि बच्ची मौजूद है। इसके बाद परिवार के लोगों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बच्चे की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बदला गया बच्चा तरवा थाना क्षेत्र के रासेपुर बोंगरिया के कंचनपुर गांव पहुंच गया था। बाद में बच्चे को वापस लाया गया और परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। पहले क्या कुछ कहना है बच्चे के पिता के मित्र का, आप सुनिए। हॉस्पिटल में कब एडमिट हुआ? और बच्चा 12 तारीख को यहाँ एडमिट हुआ था। और बच्चा बदला कब गया? बदलने की जानकारी आप लोगों को? हम लोगों को जानकारी आज हुई है कि बच्चा हमारा नहीं है। हम लोग जब आए हैं दोपहर में बच्चे की माँ का दूध पिलाने के लिए, तो जब हम लोग देखे हैं कि बच्चे का हो सकता है कि बच्चा टट्टी वगैरह किया हो, तो उसका डायपर जब चेंज किया गया है तो बच्चे की जगह बच्ची निकली है। तो ये कहीं न कहीं रेनबो हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये घनघोर लापरवाही हो सकता है कि यहाँ का अगर कोई आजू बाजू का अगर हम लोग नहीं होते तो शायद ये बच्चा मिलता नहीं। अच्छा ये बताइए, कहाँ से गायब हुआ, कब आप लोगों को जानकारी हुई, कहाँ तक बच्चा गया था? बच्चा की जानकारी हम लोग को जब 2 बजे डायपर बदला गया है, तब हमको पता चला है कि बच्चे का डायपर ये बच्चा नहीं बच्ची है। तो बच्चा कहाँ से लाया गया, क्या जानकारी दी गई, बच्चा कहाँ गया था? अब ये लोग हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि बच्चा हमारा गलती से हो सकता है कहीं चला गया है, तो ये लोग खोज के लाए हैं। कहाँ बताएं कुछ जगह? ये लोग बताए हैं कंचनपुर, रासेपुर के आसपास पड़ता है कंचनपुर। कब बच्चे को डिस्चार्ज किया गया था, मतलब आपके लड़के को उसके साथ कब डिस्चार्ज किया? बच्चा अभी डिस्चार्ज नहीं है, बच्चा अभी हॉस्पिटल में था। नहीं मतलब यहाँ से और उस बच्ची को अब हमको जानकारी के अनुसार हम लोग ये पता पाए हैं कि वो बच्ची आज गई है, कोई कह रहा है कल गई है। चूंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि बच्चा कब गया है, इसका मतलब लेकिन जब हम अपने बच्चे को देखे बच्चा नहीं था। आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर के पुरानी कोतवाली आसिफगंज के रहने वाले बच्चे के पिता कमलेश वर्मा ने बताया कि उनका बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था। उसे गंदा पानी पी लेने की वजह से कुछ समस्या थी, लेकिन उनका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया या बाहर चल रहे विवाद भ्रम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चा गायब होने जैसी कोई बात ही नहीं थी। उनका बच्चा NICU में भर्ती था। जब उन्हें बच्चे को लेना था तब वहां से 2-3 बच्चे और निकले थे, जिसकी वजह से केवल एक गलतफहमी पैदा हो गई थी। उन्होंने कहा कि वे अस्पताल के प्रबंधन और डॉक्टर साहब के इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। क्या कुछ कहना है कमलेश वर्मा बच्चे के पिता का, सुनिए। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम आपका, कहाँ? मेरा नाम कमलेश वर्मा है, मैं आजमगढ़ पुरानी कोतवाली आसिफगंज का रहने वाला हूँ। और आपका बच्चा यहाँ कहाँ एडमिट है और क्या उसको दिक्कत थी? मेरा बच्चा निजी हॉस्पिटल में एडमिट है और थोड़ा सा दिक्कत था, उसने गंदा पानी पी लिया था, उसकी वजह से दिक्कत था। बच्चा मेरा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, कल एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई कि आपका बच्चा कहीं चला गया था, क्या था? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा बच्चा NICU में एडमिट था, वो एक भ्रम था और ऐसी कोई बात नहीं थी। बच्चे मतलब जब मुझे लेना था तो उसमें 2-3 बच्चे निकले थे, उसी में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है सर जी। कोई हॉस्पिटल का कोई मतलब? नहीं। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ, हॉस्पिटल से संतुष्ट हूँ, डॉक्टर साहब से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है जी।
वहीं इस मामले में रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के प्रबंधक शशि कुमार पांडे ने कहा कि फेसबुक और कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्पताल से बच्चे के गायब होने या कई घंटों तक लापता रहने की जो खबरें चल रही हैं वह पूरी तरह से अफवाह और भ्रामक हैं। प्रबंधक के अनुसार यह केवल एक गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप का मामला हो सकता है, लेकिन जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है वैसी कोई गंभीर घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और अपनी मां के पास है। रात और सुबह दोनों समय बच्चे को अभिभावकों से मिलवाया गया है और उसकी फोटो व रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन लगातार बच्चे के माता पिता के संपर्क में है और वे अस्पताल की व्यवस्था और स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि ऐसी घटना हुई ही नहीं है, इसलिए स्टाफ या अस्पताल प्रबंधन की किसी गलती का सवाल ही नहीं उठता। प्रबंधक ने यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभिभावकों पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। यदि कोई मीडिया कर्मी या व्यक्ति सीधे उनसे मिलकर बात करना चाहता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। क्या कुछ कहना है शशि कुमार पांडे हॉस्पिटल के प्रबंधक का, सुनिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशि कुमार पांडे है और मैं रेनबो चिल्ड्रेन हॉस्पिटल का प्रबंधक हूँ। अच्छा, कल आपके यहाँ एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी कि एक बच्चा जो है ये सुनने में आया कि कई घंटे लापता रहा, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, कल कुछ भ्रामक खबरें चली थी, फेसबुक पे भी चली थी, मीडिया पे भी चली थी, कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए थे और नो डाउट कुछ लोग इकट्ठा भी थे। मीडिया में भी चल रहा है और हम लोगों ने भी देखा था, लेकिन उतना सीरियस मैटर नहीं था। उसको सब कुछ गार्जियन की जानकारी में था और गार्जियन उस चीज़ को लेकर के हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे थे। तो ये भ्रामक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ था नहीं। गार्जियन से हमने बात की कि जो भी मैटर है आप उसको अपने लेवल पे शॉर्ट आउट करिए, हमारा कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि गार्जियन की तरफ से ही उनके साथ के ही लोग थे, या जो भी कहिए, मुझे तो लगता नहीं है कि गार्जियन ने लोगों को कहा होगा। अब कुछ लोगों को लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, जो बातें फेसबुक पे या कहीं पे चल रही हैं ऑनलाइन, वैसा कुछ था नहीं। गार्जियन से हमारी बात हुई, उन्होंने रात में कहा कि सर हम अपने एंड पे उस चीज़ को देखेंगे, और शायद उन्होंने अपने एंड पे किया भी है। सुबह में भी इन्होंने अपना आकर के जस्टिफिकेशन दिया है। अभी गार्जियन को रात में भी हमने मिलवाया है, उनका फ़ोटो और सारा कुछ रिकॉर्ड कराया है, सुबह में भी मिलवाया है। बच्चा अपनी जगह पे है, अपनी माँ की गोद में है, तो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं हुई है। केवल एक तरीके से कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कोई भ्रामक न्यूज़ फैलाई गई है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अभी ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अच्छा, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी उनकी भी कोई गलती इसमें नहीं मानते? जब कोई अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हम मानते कि हाँ स्टाफ ने कुछ किया हुआ है, तब तो हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते। लेकिन अगर माँ के पास उसका बच्चा है और गार्जियन संतुष्ट है, तो फिर गलती मानने का मुझे लगता है कि कोई औचित्य नहीं होता। हाँ, मानवीय भूल है, वो किसी से भी हो सकती है। मैं नहीं कहता कि हर कुछ परफेक्ट होता है, हर चीज़ 99% तक ही लेके जाई जाती है। ऊंच नीच हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन बच्चा गायब हुआ था या कुछ भी जो चल रहा है वैसा कुछ भी नहीं था। बच्चे के माँ बाप संतुष्ट हैं? बच्चे के माँ बाप संतुष्ट हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहें तो उनसे मिल करके उनसे बात भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। आप फ्रीली उनसे आप जाकर के बात कर सकते हैं। वह इस मामले में सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि शहर के एक निजी अस्पताल में बच्चों को अभिभावकों को आदान प्रदान करने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाद में बच्चों को उनके सही अभिभावकों को प्रदान कर दिया गया है। अभिभावकों को कोई शिकायत नहीं है। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी सीओ सिटी का, सुनिए। सोशल मीडिया से एक खबर प्रचारित हो रही है, जिसमें एक निजी अस्पताल में बच्चों को अभिभावकों को आदान प्रदान करने में कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और उसमें वर्तमान स्थिति में बच्चों को उनके सही अभिभावकों को प्रदान कर दिया गया है, और किसी प्रकार की कोई अभिभावकों को कोई शिकवा शिकायत नहीं है। और अगर कोई अप्रोच करेगा थाने पर तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के सुखीपुर अंडरपास के पास मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरी बड़ा थाना कटका जनपद अम्बेडकर नगर निवासी राहुल गौड़ उम्र 32 वर्ष पुत्र रामनारायण गौड़, दिनेश उम्र 38 वर्ष पुत्र मक्खन तथा हरिओम उम्र 32 वर्ष पुत्र रामजीत बुधवार रात लगभग 9:30 पर अपने रिश्तेदार के यहाँ मड़ौही गांव में 13वीं कार्यक्रम में शामिल होकर बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। मृतक के परिजन संदेश गौड़ ने बताया कि जैसे ही उनकी बाइक अतरौलिया क्षेत्र के सुखीपुर अंडरपास के पास पहुंची, अचानक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड के किनारे लगे कटीले तार में जा घुसी। हादसे में बाइक पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछे से दूसरी बाइक पर आ रहे परिजनों ने तत्काल
सभी घायलों को अतरौलिया स्थित सौसैया संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान राहुल गौड़ की तो मौत हो गई। वहीं घायल दिनेश का इलाज सौसैया अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक अन्य घायल हरिओम का उपचार अतरौलिया के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। मृतक राहुल की शादी 4 वर्ष पूर्व कुसुम के साथ हुई थी। वह दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। राहुल अपने पीछे पत्नी कुसुम, 2 वर्षीय पुत्री रक्षा और 6 माह के पुत्र कार्तिक को छोड़ गया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतक की मां बिंदु और पत्नी कुसुम का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना है मृतक के रिश्तेदार का, मीडिया से बातचीत में सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदेश गौड़ है। कहाँ घर है? नोनहर। क्या हुआ, आप लोग हॉस्पिटल पे आए? हमारे मामा जी थे और हमारे मामा के 2 लड़के थे। वो लोग मड़ोई से निकल रहे थे तेरही खा के। ये सुखीपुर के आसपास में उनका एक्सीडेंट हुआ। जो कांटे वाला तार है, तार के साथ उनका टक्कर हो गया और हम यहाँ पीजीआई हॉस्पिटल पे आए। यहाँ पे इलाज उनका चालू किया तो डॉक्टर साहब ने कहा एक का मृत्यु घोषित कर दिए और 2 लोग का इलाज चल रहा है अभी। किन की मृत्यु हुई है? तो हमारे मामा के लड़के क्या थे। नाम है? राहुल गौड़। कहाँ घर था उनका? गौरी बड़ा। दोनों लोग का इलाज चल रहा है जो घायल स्थिति में है? दोनों लोगों का इलाज चल रहा है जो घायल स्थिति में अभी। जो मृतक है वो क्या करते थे? वो यही चुनाई का काम करते थे, राजमिस्त्री का। उनका शादी भी हुआ है, 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र होगी बच्चों की? बच्चे की उम्र एक का 2.5-3 साल होगा और दूसरे का अभी 1.5 साल होगा। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में आयोजित जन सुनवाई के दौरान कानून व्यवस्था, बकरीद की तैयारियों, जौनपुर मुठभेड़ और विपक्ष की राजनीति को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों को जाति के आधार पर संरक्षण देने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि यह सपा का पुराना राजनीतिक कल्चर रहा है। प्रेस वार्ता की शुरुआत में मंत्री ने देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। सड़क पर नमाज न पढ़ने और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न देने के सरकारी निर्देशों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की स्पष्ट व्यवस्था है कि सार्वजनिक मार्गों पर यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार लोगों से मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि जौनपुर मुठभेड़ को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि जिस आरोपी रवि यादव के समर्थन में विपक्ष बयानबाजी कर रहा है उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित 23 गंभीर मुकदमे दर्ज है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले आरोपी का आपराधिक इतिहास पढ़ ले, उसके बाद बयान दे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जातिवादी राजनीति करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि विभिन्न जिलों में पिछड़े और दलित समाज के लोगों की हत्या और उत्पीड़न की घटनाओं पर विपक्ष चुप्पी साध लेता है, लेकिन जब आरोपी किसी विशेष जाति का होता है तो उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है। उन्होंने आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक दलित युवक की हत्या के आरोपियों को बचाने के लिए सपा नेता पुलिस अधिकारियों तक से मिलने पहुंच गए थे। जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड में फरार आरोपियों में भोले राजभर और प्रदीप बिंद के संबंध में पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी अपराधी के प्रति नरम रुख नहीं अपना रही है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और गिरफ्तारी होते ही कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि अपराधी चाहे किसी भी जाति या दल से जुड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और अदालत के निर्णय ने विपक्ष के झूठे आरोपों की पोल खोल दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची की जांच में 12,000 से अधिक मृतक जिनके जरिए फर्जी मतदान कराया जाता था, अब जब ऐसे मामलों पर कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख बौखलाहट में बयानबाजी कर रहा है। क्या कुछ कहना है ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। बकरीद के दौरान सड़क पर नमाज ना पढ़ने और गौवंश की कटाई को लेकर सरकार कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन विपक्ष को इस पर आपत्ति है। इस पर विपक्ष राजनीति पर आप क्या किस तरह से कहेंगे? कि विपक्ष वोट की राजनीति कर रहा है। विपक्ष अगर कानून की बात करता तो हाई कोर्ट ने भी रूलिंग है, आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि सड़क पर यातायात बाधित न हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई दिन से बार बार कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज न पढ़िए, आप मस्जिद में पढ़िए, अपना कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हाई कोर्ट का आदेश है, अगर आप सड़क बाधित करेंगे, मुकदमा लिखेंगे, तो फिर यही आपके विपक्ष के लोग चिल्लाना शुरू करेंगे और आप लोग भी कहोगे कि त्यौहार में बाधा डाल रही है सरकार।
तो पहले से ही हिदायत है कि ऐसा न करो। जिन पशुओं पर पाबंदी है कि इनकी कुर्बानी नहीं होगी, तो ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हैं? इसके लिए पहले से हिदायत दी जा रही है कि जो पाबंद है जिन पशुओं पर कुर्बानी के लिए, तो उनको कुर्बानी ना किया जाए। अखिलेश यादव ने फर्जी इनकाउंटर पर बयान दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार केवल पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को निशाना बना रही है और जौनपुर की घटना पर फर्जी है इनकाउंटर बताया। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जौनपुर की घटना को वो बता रहे हैं, जौनपुर की घटना आपने बहुत सही पूछा है। मैं उसको बता देता हूं कि जौनपुर की घटना की कहानी, कि जौनपुर में जो इन्होंने किया है, जो बताया है इन्होंने, जौनपुर में 23 मुकदमे रवि यादव के खिलाफ लिखे गए हैं। 23 मुकदमे कुल दर्ज हैं। 2 हत्या के हैं, 307, 308 के मुकदमे हैं। और इस बात को अखिलेश यादव जी, जिसके ऊपर 23 मुकदमे हैं, उसको बहुत शरीफ बता रहे हैं और आए दिन ये प्रेस करके बता रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। तो हम तो अखिलेश यादव जी से कहेंगे कि ज़रा उसका इतिहास पढ़ लीजिए। अगर नहीं आपको हो तो एक हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम कोई किसी को हम उसका डिटेल भेज देंगे आपको। अब देख लीजिए। अभी ज्वलंत उदाहरण है, गायत्री प्रजापति की पत्नी विधायक हैं, उनके दरवाजे पर समाजवादी पार्टी के यादव चढ़ कर के बुरी तरह तोड़फोड़ किए, मारपीट किए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बाराबंकी में राजभर का गर्दन काट दिया, सिर्फ उसकी गलती थी, आइसक्रीम बेचता था। सपा का नेता आइसक्रीम मांगा, वो आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा तो गर्दन काट दिया। आपके मऊ में राजभर की बेटी की हत्या कर दी है यादवों ने। मधुबन में, मऊ मधुबन, यादवों ने जो है हत्या कर दिया राजभर के नौजवान की, जिसकी उम्र 22 साल थी। चाहे वो आजमगढ़ का मामला हो, चाहे कहीं का भी मामला हो, 95% मुकदमे या अपराध करने वाले, आपको जितनी हत्याएं हुई है उसमें 95% यादव कर रहा है। क्या अखिलेश यादव जाति देख के इस तरीके का करते हैं? जब कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ 4 यादवों ने रेप किया और हत्या कर दिया, तब अखिलेश यादव का बयान नहीं आया। जब बाराबंकी में यादवों ने राजभर की हत्या कर दिया, तब उनका नाम नहीं आया। देवरिया में जब चौहान की हत्या यादव ने दिन में गोली मारा, तब अखिलेश यादव जी का बयान नहीं आया। जब यादव मारा जाता है तब इनके बयान आते हैं, और जब यादव मुसलमान को मारता है तब इनके बयान नहीं आते हैं। एक अभी ताज़ा मामला मुबारकपुर में एक दलित प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी। मुख्य आरोपी पुंटू यादव उमाशंकर यादव है। उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी लोग एसपी से मिले थे, जबकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। क्या विपक्ष केवल अपराधियों की जाति देखकर उनको संरक्षण देती है? क्या कहेंगे इस पर आप? निश्चित है, समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। जब सारे साक्ष्य सबूत थानाध्यक्ष बता रहा है, प्रशासन बता रहा है, तो आप एसपी से मिलकर उसको बचाने जा रहे हैं अपराधी को। ये समाजवादी पार्टी का पुराना कल्चर है। क्या ये केवल यादव जाति देख के ही केवल क्या कहते हैं इस तरीके बचा रहे हैं, जैसे इनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता अगर यादव अपराध करता है तो उसको बचाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जाति का अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी तरफ ताकते भी नहीं हैं। चुनाव आयोग के संबंध में फर्जी एसआईआर को लेकर पोजंगरा फैलाया जा रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दी है और विपक्ष के दावों को खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस फैसले को विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं आप, इसके बारे में बताइए। विपक्ष जो झूठा प्रचार कर रहा था, चुनाव आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर गलत आरोप लगा रहा था, उस विपक्ष को करारा जवाब मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। चुनाव आयोग जो है एसआईआर कराने का उसका पूरा अधिकार है। अब ये लोग वही फिर मैं कह रहा हूँ कि हमारी विधानसभा में 12,000 से ज़्यादा मृतक वोटर लिस्ट में पाए गए। हम भी आदमी लगा रखे थे अपने उस मतदाता सूची पर। अब 12,000 से भी ज़्यादा मतदाता लोग मिले मृतक, तो ये विपक्ष के लोग, ऐसे मृतक जो लोग हैं उनका नाम पर फर्जी मतदान कराते थे, उनको जाके स्वर्ग से ले आते थे और नरक से ढूंढ लेते थे और वो डलवा करके फिर पहुंचा देते थे कि तुम्हारा स्वर्ग में है, तुम नरक में हो, तो हम सब लोग चले जाओ, अब 5 साल बाद फिर मिलेंगे। इस नाते विपक्ष चिल्ला रहा है। जौनपुर दुल्हा हत्याकांड में एक आरोपी रवि
यादव को इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन भोरा राजभर और प्रदीप बिंद को गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। परिवार आरोप लगा रहा है उसको राजनीतिक और जाति संरक्षण मिल रहा। आप इस ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी जो अपराध किया है उसको अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस उसमें लगी है, छानबीन कर रही है। जिस दिन वो लोग मिलेंगे उस दिन पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई करेगी। खबर आजमगढ़ से, जहां रानी की सराय थाना क्षेत्र के तमौली ग्राम सभा में पोखरा, भीटा, सामूहिक भूमि और मरघट की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे जल निकासी और सार्वजनिक उपयोग प्रभावित हो रहा है। शरणार्थी पक्ष के अनुसार गांव में स्थित पोखरे का उपयोग लंबे समय से पशुओं के पानी नहलाने और अन्य ग्रामीण कार्यों में किया जाता रहा है, लेकिन अब पाइप लाइन डालकर पानी के बहाव को बदलने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और कुछ लोगों की मौजूदगी में इस कार्य का विरोध किया गया और काम रोकने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि पहले से ही कुछ लोगों का पानी निकास इसी पोखरे में होता रहा है। मीडिया से बातचीत में अनुसूचित जाति के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके घर का पानी पोखरे में बहाने से रोका जा रहा है। साथ ही अभी कहा गया कि पहले कब्रिस्तान और घाट की जमीन पर धमकी देकर कब्जा करने के मामले भी सामने आ चुके हैं। ग्रामीणों ने गुरुवार को रानी की सराय थाना पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और पूरे मामले की जांच की मांग की। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन जांच कर अवैध कब्जा हटाए और पोखरे सहित सार्वजनिक जमीन को मुक्त कराया जाए। उनका कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो गांव की जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक उपयोग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में ग्रामीणों का, सुनिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोरख। कहाँ के रहने वाले हैं? तमौली। क्या मामला है, थाने पर आए हैं? थाने पर इसलिए आए हैं कि ये लोग 25 साल से कब्जा कर रखे हैं, 40 साल से पोखरे की जमीन। कौन कब्जा किया है? सुरेश कुबेर। अच्छा, तो जब हम नया घर बनाए हैं वहाँ तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। वो भी हम अपने चक में बनाए हैं। चक में बनाए हैं? अपने चक में बनाए हैं। तो क्या दिक्कत हो रही है? तो दिक्कत ये हो रही है कि बरसात का पानी निकलने के लिए हम पोखरे में अपनी पाइप डाल रखे हैं। अच्छा। ये लोग उसको जाके प्रधान को लेकर 25-30 यादवों को लेकर वहाँ दबंगई से पाट दिए। अच्छा, वहाँ बंद कर दिए। अच्छा, लोग यादव हैं? हाँ, सारे यादव। आप क्या हैं? हम चमार हैं। अच्छा, इसलिए वो लोग वहाँ दबंगई से सब पाट दिए हैं, कह रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए, आपका नहीं बहेगा। अच्छा। हम बोले हैं प्रधान से कि ये प्रधान जी सबका यहाँ 25 साल से लैटरिन है, यहाँ 2-2, 4-4 लैटरिन बनी है। ये गंदा पानी लैटरिन का जा रहा है पोखरे में, ये सब कुछ जा रहा है पोखरे में। हम तो पानी बरसात का निकाल रहे हैं, तो सड़क के ऊपर अगर हम बहाएंगे तो वहाँ गाली गलौज होगा, झगड़े होगा, इसलिए हम पोखरे में डाल रहे हैं। अच्छा, वो लोग कितने साल से पानी बहा रहे हैं? वो लोग तो 25 साल से बहा रहे हैं पानी। आपका नया घर बना तो आपको नहीं बहाने दे रहे हैं? नहीं बहाने दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं बहेगा पानी आपका। क्यों नहीं बहेगा? आप पूछे नहीं क्यों? क्यों? दबंगई चल रही है ना, दबंगई चल रही है। नहीं, जब कहे आप नहीं कहे कि जब पोखरा है तो आपका बह रहा है, तो हमारा क्यों नहीं बहेगा? नहीं कह रहे हैं कि नहीं बहेगा आपका। दबंगई है। उनकी लैटरिन बनी है, वहाँ गोरू चौगा रखे हैं, 25-25 भैंसे रखे हैं, गाय भैंस रखे हैं, वहाँ लैटरिन बनाए हैं, नलका लगाए हैं, वो पानी जा रहा है बह के। सारा पानी उनका जा रहा है। आज सुबह क्या मामला हुआ? जब आप पानी बहा रहे थे क्या मामला हुआ? वही पानी जा रहा था तो प्रधान आए हैं, 25 लोग और आए हैं। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? राम लखन यादव। आप बताए नहीं कि आप गांव के प्रधान हैं, सबके प्रधान हैं। हम बोले हैं, प्रधान जी से बोले हैं, उसका वीडियो भी बना हुआ है। अच्छा। प्रधान साहब आप सबका हैं, ग्राम प्रधान के मालिक हैं, तो इन लोगों को भी वहाँ से हटवाइए, तो हम भी हट जाते हैं। ये लोग 25 साल से वहाँ लैटरिन बना के पानी बहा रहे हैं, तो हमारा पानी बरसात का अगर जाएगा सड़क के ऊपर तो उसके लिए दिक्कत होगी। इसलिए आप हमारा भी पानी जाने दीजिए, नहीं तो सब साफ करा दीजिए भीटा। अच्छा। जो बंजर है सबको साफ कराइए। किसी के नाम से नहीं है? जो हमारा वहाँ मरघट है, वहाँ कब्रिस्तान है हमारा, वहाँ भी कब्जा कर रखे हैं। हम लोगों को वहाँ दाढ़ी बार बनवाने के लिए हम लोग इधर उधर भाग के जाते हैं कराने के लिए। अच्छा, जो आप लोग कब्रिस्तान है वो भी कब्जा कर रखे हैं। जो घाट बाट का जी जगह है वो भी कब्जा कर रखे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे घाट बाट कराने के लिए, दाढ़ी बार बनवाने के लिए? अब तक तो मैं घर नहीं बनाया था अपने चक में, तो वही सब बनवा रहे थे, वही हम लोग अपना व्यवस्था देख रहे थे। अब जब आबादी बढ़ रही है तो हम लोग धीरे धीरे अपने खेत में चक में घर बना रहे हैं, तो अब ये लोग वहाँ से हटा रहे हैं। तो अगल बगल तो आप लोग पूरे गाँव वाले लोगों की जमीन होगी? हाँ, पूरे गाँव वालों की है। अच्छा। हाँ, और ये जो
तो भी सा हम लोगों को मिला हुआ है मरघट का वहाँ जगह। अच्छा। आज से नहीं 50 साल से दिया हुआ है। अच्छा। वो भी लोग कब्जा कर लिए हैं। पहले आप लोग वहाँ पे ये सब करते थे? गोबर पहले हम लोग करते थे वहाँ, हाँ। ये लोग कब्जा कर लिए तो धीरे धीरे हम लोग दूसरी जगह अपने जमीन में क्या करने कब्जा लगे। कैसे की? जबरदस्ती हटा दिए कैसे? जबरदस्ती हटा दिए। वहाँ लोग मड़ई डाल लिए हैं, घर बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं। अच्छा। वहाँ लाठी बनवा लिए हैं, गड्ढा खुदवा लिए हैं। सब वहाँ व्यवस्था उनकी दबंगई चल रही भाई। प्रधान उनके तरफ से है। थाने पर आए हैं क्या? हाँ, थाने पे इसीलिए आए हैं कि सर इसको संज्ञान में हम लोग दे रहे हैं आपको, जरा एक बार मौका मुआयना वहाँ से देखिए। SHO साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? SHO साहब बोले हैं कि एक काम करिए कि वहाँ हम भेज रहे हैं पुलिस वालों को, मौका मुआयना देखेंगे उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। और प्रशासन से क्या चाहते हैं हम? DM साहब से अपनी क्या चाहते हैं? बोले हैं कि DM साहब के यहाँ से चलिए, DM साहब वहाँ से आदेश करेंगे, हम खाली करा देंगे। अच्छा। हाँ, DM साहब की हैं तो पहले एप्लीकेशन दीजिए। और आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? हाँ, हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ से ये लोग खाली हो जाए बस। हाँ। हाँ, मतलब अगर आप नहीं वहाँ रहेंगे तो वो लोग भी नहीं रहेंगे। हम तो अपने चक में मकान बनाए हैं। हाँ। ये मतलब लोग आपका तो- पानी अगर उस हाँ? पोखरी में नहीं बह रहा है तो किसी का ना बहे? नहीं बहना चाहिए। कहने का मतलब आप तो अपने चक में घर बनाए ही हैं। अगर हम हरिजनों का पानी अगर नहीं बहेगा खेत में, हाँ। तो पोखरे में नहीं बहेगा तो किसी की वहाँ लैट्रिन बाथरूम मकान किसी का नहीं रहना चाहिए। हाँ। बंजर के ऊपर। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा पड़ता है? क्या मामला है? इतना बारिश के पूरा गाँव लोग। अच्छा। हाँ। सुरेश और राम लखन प्रधान हो? हाँ। अच्छा। तो जैसे पहले कुछ लोग लैट्रिन जो गौशाला सब चीज बना के उमन पोखरी में हम। अच्छा, पोखरी की जमीन बनौले हाँ, वहाँ? पोखरी की जमीन अच्छा। बंजर। हाँ। का कहना कि हमने घर बनल है। हाँ। खेत में जैसे घर बना नया घर। हाँ। तो काल पाइप लग के पानी भरल। हाँ। काल खली भी लगल। हाँ। तब ले सुरेश सही ना है। हाँ। पाइप मुंदे न सुबह के। अच्छा। 4 महीने के लेकिन प्रधान के। हाँ। तो वो हाथा बाई मला भइल है। अच्छा। अजय हम बिट्टी जी वाला। अच्छा। हाँ, तो ऐसे हाथा बाई लेकर भाई तो हम लोग नहीं काहे तो लोगन पानी ना बहे दे तुम लोग? पता न कहते हैं लोग को पानी ना पाई। काहे? पता न कहते तो लोग कुछ ना आए। काहे पनिया ना बहे दे तुम तो हम लोग? लोग चमार है। अच्छा। का तुम्हारा? का तुम्हारा? कहते हैं कि चमारन पानी है ना। अच्छा, ऐसे कहा तुम्हें कहा? हाँ। अच्छा। तो लोगों ने फिर पूरा गांव के लोगों ने कहीं विरोध किया कि हमारा पानी भाई, तब क्या करना लोग पूरे गांव? तब फिर भी कहते हो ना भाई पानी। तो हम लोग थाने पानी थानों पे देखा सुनवाई होला कि ना। अच्छा, थाने पहला लोगों हाँ। का चाहत वालों का? चाहते हैं कि हम लोग के बहे वो लोग रहे। अच्छा। नहीं तो हम लोग का हट जाए। अच्छा। हाँ, गौ समाज। अच्छा, उन लोगों ने पानी बहेला पहले से? तो हम लोगों के ना बहे देते? अच्छा। अब लोग जो है ना कि घर वर बना के सब कुछ रहता। अच्छा। हाँ, हमारे घट रहा वहाँ हमने को गोबर पाथल जाता रहा सब जो है ना कि हटा देना हमने के। कब्रिस्तान जमीन रहा है? कब्रिस्तान है। काहे हटा देना उज्जू से? अभी हमारे चमार लोग भाग गए ना तो क्या करी डर। अच्छा। हाँ। हाँ, डर के मतलब हाँ, डर के धमकावत रहना का? वो लोग क्या करना है? कहा कि नहीं फेंक उक देना गोबर पर सब लोग भाग गए। गोबर फेंक देना है? हाँ। अच्छा। हाँ, तो फिर नहीं घर हमारे बनल है तो हमने पानी भरा था। हाँ। तो पानी ना भरा था तो हमने विरोध करके बनाया नहीं कुछ हला बला हम लोग हुए कि ना। हाँ। का चाहत हो लोग? चाहत हो जा कि हम लोग को पानी जैसे बस्ती घर जिस चमरौती है। हाँ। सबकर पानी वहाँ बहा और गोबर पाथा जैसे मरघट वाला रहा घाट बाट के काम सब चीज। अच्छा। हाँ। तो जमीनिया तो के नाम तो हो ही ना जाऊँ? नहीं, जमीन में लोग बंजर है सबका। अच्छा, बंजर जमीन है। हाँ। तब वो तो लोग ना पाते थे। अच्छा। हाँ, घर हमारे घर खेती में बना। तो यार खेते में बनल है? हाँ। और ना लोगन के? वो लोग बंजर में। अच्छा, वो लोग बंजर बना ले। हाँ। तो लोगन ना बना देते? नहीं। का चाहत हो प्रशासन से? लोगन का चाहत हो? DM साहब से प्रशासन का चाहत? चाल जाते न कुछ न्याय मिला और कहीं। ठीक। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है।
यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।